जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी सभी महान भावों को मेरा प्रणाम। अब अपन विषय ले रहे हैं अयोध्या कांड में। प्रभु राम जी को वनवास होता है और विचरण करते हुए भगवान वाल्मीकि बाबा के आश्रम पर पहुँचते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं और सुबह महाराज वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं, निवेदन करते हैं, महाराज आपके यहाँ तो भजन पूजन का कार्य है और मेरे यहाँ रहने से इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए आप मुझे कोई अच्छी सी जगह बताओ, मैं कहाँ जाके रहूँ। वाल्मीकि बाबा मुस्कराने लगे और कहने लगे कि पूछो मोहि कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊ, जय न हो तह देहु कहे, तो मैं दिखावो ठाऊँ, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। वाल्मीकि महाराज कह रहे राम जी से, आप मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सकुचा रहा हूँ कहने में, ये प्रभु आप बता दो आप किस जगह नहीं हो, वही जगह मैं आपको दिखा दूँ। अब वाल्मीकि तो ब्रह्मज्ञानी थे, वो जानते हैं राम जी तो कण कण में विराजमान है और जो प्रभु कण कण में रह रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं। तो जब उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी जगह आप मुझे बताओ जहाँ आप नहीं हैं, बस वही जगह मैं आपको रहने के लिए बता दूंगा। तब तो राम जी सकुचा गए, अरे बाबा मेरा भेद खोलते हैं कि सोने मोने बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि बाबा के प्रेम में डूबे हुए, प्रेम रस में सने हुए वचन जब सुने, राम जी सकुचा गए, ये तो हमारा भेद खोलते हैं। तो वो जो है वाल्मीकि बाबा की तरफ मुस्कराने लगे। ये जो मुस्कराहट है ना, यही तो राम की माया है। वाल्मीकि बाबा भी हंसने लगे और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि सुना हो राम अब कहूँ निकेता, और जहाँ बसो सिय लखन समेता, जिनके श्रवण सुन समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको स्थान बता रहा हूँ जहाँ आप रहिए। जिनके श्रवण समुद्र के समान, इस समुद्र में तमाम सारी नदियाँ बह के चलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कभी पूरा नहीं होता। इसी प्रकार के आपकी नाना प्रकार की कथाओं रूपी नदियों के लिए, जिसके कान समुद्र के समान है, ये कभी आपकी कथा से तृप्त नहीं होते। हे प्रभु आप वहाँ जाके निवास करिए। बसो सिय लखन समेता, आप मैया जानकी और लक्ष्मण जी तीनों आप उसी के हृदय में वास करिए। भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहो गुहरू रे। जैसे नदियों के जल से समुद्र पूरा नहीं होता,
उसी प्रकार से आपकी कथा अमृत को सुनने वाले के कान जो है कभी पूरे न हो, तृप्त न हो। लोचन चातक जिन कर राखे, रहें दरस जल धर अभिलाषे। निदरें सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। और महाराज, जिनके नेत्र चकोर की तरह, जैसे चकोर स्वाति नक्षत्र के जल से ही तृप्त होता है, वहाँ से एक बूंद यदि उसको मिल जाए तो तृप्त हो जाता है। उसे कितनी भी प्यास लग रही हो, लेकिन समुद्र को भी वो त्याग देता है। समुद्र का जल नहीं पान करता, नदी कुआं कोई जल नहीं लेता, उसे सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल ही चाहिए। उसी प्रकार से जिनके नेत्र आपके रूप बिंदु को दर्शन में लगे रहते हैं, निरंतर आपका ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में सिर्फ आपकी मूर्ति रहती है और संसार से उन्हें विरक्ति हो जाती है, हे स्वामी आप उनके हृदय में रहिए। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। हे प्रभु, ऐसे भक्त का हृदय आपको सुखदायी है। कैसा है? सब तरह से सुख देगा। वो आपका घर है, सदन सुखदायक, सुंदर घर है आपके लिए। इसलिए आप भैया लक्ष्मण और सीता जी के साथ में उनके हृदय में रहिए। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी जासु। मुक्ता हल गुण गन चुनै, राम बसोहि तासु लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। हे राम जी, आपका यश, आपकी लीलाएं, ये एक सरोवर है। जैसे सरोवर में हंस निरंतर विचरण करते हैं, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा हंसनी बन करके आपके यश गान में विचरण करे, उसी में ही लगी रहे, आपके गुण समूहों को, जैसे हंस जो है मोती निकालता है समुद्र से, ठीक उसी प्रकार जो भक्त आपके यश रूपी सरोवर से अपनी जिह्वा रूपी हंसनी के द्वारा आपके गुण समूहों के रूपी मोती ढूंढता है, उन्हीं मोतियों को चुंघती है जिह्वा गुणों को। ऐसी जिह्वाधारी के हृदय में प्रभु आप निवास करिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जासु लहे नित नासा। प्रभु हे निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। हे प्रभु, जिसकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित पुष्प और सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, अर्थात सूंघती हैं, वो भोजन करती हैं तब सबसे पहले आपको समर्पित करती हैं, वस्त्र धारण करते हैं तो पहले आपको समर्पित करते हैं, और आभूषण हों तो वो आपको
पहले धारण समर्पित करते हैं, उसके बाद धारण करते हैं। और शीश नवह सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और राम जी जिनके मस्तक जो है हमेशा देवताओं के सामने झुकते हों, अपनी गुरुदेव के सामने झुकें, जो ब्राह्मणों को देखकर ब्राह्मणों के सामने झुकें और नम्रता और प्रेम के साथ झुकें। ऐसे नहीं कि वैसे ही फॉर्मलिटी कहते हैं, आदमी जड्ड मार देते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। नम्रता के साथ उनको सर झुकाएं, प्रणाम करें। और श्री राम जी के चरणों की नित्य प्रति पूजा करते हैं। और इनका भरोसा सिर्फ आप हैं, जिन्हें सिर्फ राम जी पे भरोसा है और संसार में किसी से भरोसा नहीं है। अपना दुख दर्द जो कुछ है राम जी से कहते हैं, और उनको भरोसा है कि राम जी हमारे इन समस्याओं को दूर करेंगे। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्रजिवाए देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरें जिय जानी, सकल भाई से भय सन्मानी। और प्रभु जो अनेकों प्रकार से हवन तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें यथा योग्य दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, और जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक मानते हैं, यानी भगवान से अधिक गुरु का सम्मान हमें करेंगे, तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, हमें उनको प्रसन्न करना है। काकभूषण जी ने क्या किया? अपने गुरु की सेवा तो करते थे, लेकिन गुरु उनके इतने भगवत स्वरूप थे तो उनके अपराध करने के बाद भी शिव जी से उन्होंने याचना करी, उसको श्राप से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। गुरु ऐसे होते हैं, माता पिता हैं और गुरु हैं। इनकी संतान और शिष्य कितने भी नालायक क्यों नहीं हो जाएं, पर ये हमेशा इनका हित चाहते हैं। इसीलिए हमें माता पिता और गुरु के सामने तो सरेंडर रहना चाहिए। इनको संतुष्ट कर लेंगे, भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु ऐसे जो लोग हैं, आप उनके हम निवास करिए। एक सब कर मांगे एक फलो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जी, हरे बोलो हनुमान हरि की जय। वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं, अभी जो जितनी क्रियाएं बताई हैं, ये व्यक्ति इतने सारे काम करता है, राम जी गुरु की पूजा करते हैं। चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसौ तिनके मन माहीं, मंत्र राज नित जपें तुम्हारा, पूजें तुम्हें सहित परवारा, तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जिवाएं दें बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहें जिए जानी, सकल भाएं सेवएं मन मानी, और सब कर मांगें एक फल। इतने सत्कर्म करके, पूजा पाठ करके, गुरु महाराज की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, हवन तर्पण करके, जितने भी कार्य वो करता है, उन सारे कार्यों के एवज में, उनके बदले में हाथ जोड़कर प्रभु राम जी से मांगता है, मुझे तो केवल राम के चरणों में प्रेम हो जाए,
सब कर मांगे एक फलो राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जी। हरे गुरु हनुमान हरि की। हे स्वामी, ऐसे लोगों का मन जो है मंदिर है और उनके मंदिरों में आप निवास करिए। भैया निवास करें और माँ जानकी भी निवास करें। आगे का जो रह गया है स्थान बताएं, वो फिर हम दोबारा सुनाएंगे कल।